डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे एनसीईआरटी का, जो कि है रियल नंबर। और इस चैप्टर में हमें एल्गोरिथम, जो कि यूक्लिड्स एल्गोरिथम है, यूक्लिड्स एल्गोरिथम का यूज़ करके हम यहाँ पर एचसीएफ किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं ये सीखेंगे। आप सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ प्री डिफाइंड स्टेप्स फॉर सॉल्विंग ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले से ही कुछ स्टेप्स बनी हुई होती है। उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो प्रोसीजर होती है उसे एल्गोरिथम बोलते हैं। जब आप बचपन में छोटे थे, तब आप छोटी क्लासेस में थे, तब आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब सीखा था। तो वहाँ पर आप एक पर्टिकुलर स्टेप को फॉलो करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, सिस्टमेटिक स्टेप फॉलो जो हम करते हैं, उसे हम एल्गोरिथम बोलते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर रहेगी, लेमा। तो लेमा क्या होता है? लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा एक तरीके का ऑलरेडी प्रूव किया गया स्टेटमेंट होता है, किसी ने प्रूव किया होता है ऑलरेडी पहले से, और उस स्टेटमेंट का यूज़ करके आप किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक स्टेटमेंट है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन जो है वो ईस्ट में राइज करता है। तो जब मैं सुबह उठता हूँ और मैं सूर्य देव का दर्शन करता हूँ, तो मुझे ईस्ट डायरेक्शन में दिखाई देता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि इसके थ्रू आप ये प्रूव कर सकते हैं कि जो सुबह के समय सनराइज करता है वो ईस्ट डायरेक्शन में राइज करता है। ठीक है। अब ये जो वर्ड लेमा आया है, ये कहाँ से आया है? अल ख्वारिज़मी नाम के एक अल ख्वारिज़मी अल ख्वारिज़मी नाम के एक पर्शियन मैथमेटिशियन थे। 9th सेंचुरी के पर्शियन मैथमेटिशियन थे। उनकी बुक थी एक हिसाब अल जबर वल मुकाबला। उन्होंने एक बुक लिखी थी, हिसाब अल जबर वल मुकाबला, और उस बुक से ही हमने ये वर्ड एल्गोरिथम लिया है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की अगर बात करें, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो होता है उसमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स लिए जाते हैं, a एंड b। देयर आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b एंड देयर एग्जिस्ट यूनिक नंबर्स q एंड r सच दैट, इनकी कंडीशन क्या होती है? सच दैट a शुड बी इक्वल टू बी क्यू प्लस r। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो r की वैल्यू ली जाएगी, r शुड बी लेस देन इक्वल टू r should be greater than equal to 0, but it should be less than b। यूक्लिड्स एल्गोरिथम जो है वो यूक्लिड्स लेमा पर ही बेस है। और अगर हम इस यूक्लिड्स लेमा की बात करें, तो ये जो सिंपल डिवीजन लेमा होता है उसी टाइप का है। इसमें आपके पास एक डिविडेंट होता है जिसे कि आप डिवाइड करते हैं, एक डिवीजर होता है जिससे कि आप डिवाइड करते हैं, कोशेंट होता है। डिविडेंड को डिवीजर से डिवाइड करने के बाद जो आंसर मिलता है उसे हम कोशेंट बोलेंगे। और अगर कुछ रिमेनिंग बच जाता है तो वो हमारा हो जाता है रिमाइंडर। अगर मैं एग्जांपल लूँ, यहाँ पे मैंने एक नंबर ले लिया है ए की वैल्यू मैंने ले ली 7, बी की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पर ली है 3। तो अगर इस ए को मैं बी से डिवाइड करूँ, 7 को 3 से डिवाइड करता हूँ, तब मुझे क्या मिलता है? मेरा डिविडेंड 7 है, डिवीजर 3 है, और कोशेंट मुझे यहाँ मिल रहा है 2। और इस केस में मेरे पास रिमाइंडर रहेगा 1। तो इस तरीके से मैं 7 को डिवीजन लेमा, जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम उस फॉर्म में अगर लिख होती हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्यों जरूरी है हमें पढ़ना? तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू के आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। दो नंबर ए और बी के बीच में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वह लार्जेस्ट वैल्यू होती है, जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देती है। लेट यहाँ पे मैं लार्जर वैल्यू मान ली है डी, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डी होगा वो एक लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा जो कि ए और बी दोनों को डिवाइड कर सकता है। अब हम एक एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 455।
किस किस का, 455 एंड 42। आपको 455 और 42 का HCF निकालना है बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम इसमें यूक्लिड्स लेमा लगाएंगे। लेमा को जब हम बार बार यूज करते जाते हैं तो फिर वो एल्गोरिथम कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू है 45 और लोएस्ट वैल्यू है 42। तो हमने माना कि लेट a इज इक्वल टू 45 एंड b इज इक्वल टू 42। तो जब हम इसको डिवीजन मेथड लगाते हैं, जब हम इसको डिवाइड करते हैं, तो मैं 455 को 42 से जब डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्वोशंट आता है 10 और रिमाइंडर बचता है 35। अब ये एल्गोरिथम कब तक लगाना है, जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं हो जाए। लेकिन अभी मेरे पास रिमाइंडर कितना बच रहा है, 35। तो मैं इस 455 को लेमा के फॉर्म में अगर लिखता हूँ तो लेमा के फॉर्म में ये कितना बन रहा है, 42 इंटू 10 प्लस 35। इस फॉर्म में मैंने इसको लेमा डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में इसको लिख लिया है। लेकिन यहाँ पे ये एल्गोरिथम अभी खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं खत्म कर सकते हम इसे, क्योंकि ये प्रोसेस हमें कब तक चलाना है, जब तक कि मेरा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। लेकिन रिमाइंडर यहाँ पर 35 है। तो अब जो मेरा रिमाइंडर रहेगा वो मेरे लिए हो जाएगा डिवीज़र, और जो पुराना डिवीज़र था 42 वो मेरे लिए हो जाएगा डिविडेंड। तो मैं इसको फिर से एक बार डिवाइड करता हूँ। तो अगर 42 को हम 35 से फिर से एक बार डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर फिर से कितना मिल रहा है, 7। ठीक है, लेकिन हमें रिमाइंडर कितना चाहिए था, 0। तो मैं 42 को फिर लेमा के फॉर्म में अगर लिखूँ तो कितना हो जाएगा, 35 इंटू 1 प्लस 7। लेकिन मेरा एल्गोरिथम अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा, तो मुझे एक बार फिर से लेमा यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब नए केस में जो 7 है वो मेरे लिए डिवीज़र हो जाएगा, और जो पुराना डिवीज़र 35 था वो मेरे लिए नए केस में डिविडेंड हो जाएगा। तो जब 7 को 35 से डिवाइड करते हैं तो मुझे मिलता है रिमाइंडर 0। जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक ही हम इस प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं। अब मेरे पास जब रिमाइंडर 0 मिल गया तो जिस केस में रिमाइंडर 0 आ जाता है उस केस में जो भी आपका डिविडेंड होता है वो आपका HCF होता है। तो यहाँ पर जो आपको HCF मिल रहा है वो HCF है 7। तो आपका 7 जो है वो HCF हो गया। अगर आपको किसी भी तरीके से HCF निकालना है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करना होगा हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। स्टेप 1 जो रहेगी, आपके पास जो भी दो गिवन नंबर है A और B, उसको आप डिवीजन लेमा के रूप में लिख लेंगे, यूक्लिड लेमा के फॉर्म में लिख लेंगे। तो A विल बी इक्वल टू BQ प्लस R। ध्यान ये रखना है कि द रिमाइंडर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट इट शुड बी लेस देन द लोअर वैल्यू B। अगर पहली बार आपने एल्गोरिथम अप्लाई किया और रिमाइंडर 0 आ जाता है तब आपका जो HCF होगा वो B होगा, जो भी छोटी वाली वैल्यू होगी या जो भी डिवीज़र था वो आपका HCF हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं होता है तब आपको फिर से ये प्रोसीजर कंटिन्यू करना पड़ती है। कब तक कंटिन्यू करना पड़ती है, जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा उस केस में आपका जो लास्ट डिवीज़र रहेगा वही आपका HCF होगा। एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है, एल्गोरिथम जो है वो HCF, इस केस में जो दोनों नंबर A और B आपको स्टार्टिंग में जो दोनों नंबर दिए रहेंगे उनका जो HCF होता है वो लोएस्ट नंबर और रिमाइंडर के HCF के बराबर होता है। तो कभी कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे ये पूछ सकते हैं, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है तो इस लेक्चर को हम यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा उसमें हम इसके कुछ एग्जाम्पल और सॉल्व करेंगे, और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज होगी उसे भी हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।